हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम रिलेटिव मोशन का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे जो प्राइम मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हमें अम्ब्रेला किस एंगल पे पकड़ना है सो दैट हम बारिश के पानी से भीग ना जाएं, हम खुद को बारिश से सेफ गार्ड कर सकें। ये हमारा यहाँ पे प्राइम मोटिव है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ऑब्जर्वर स्टैंडिंग होगा, खड़ा होगा, रुका होगा, या ऑब्जर्वर मूविंग होगा। ठीक है, और मूविंग ऑब्जर्वर को रेन जो है किस तरीके से किस एंगल पे गिरती हुई दिखती है ये भी सीखेंगे हम इसमें। पर सबसे पहले कि एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में उसकी वेलोसिटी v man 0 है, तो रेन जो है वो सीधी ही नीचे गिर रही है vr वेलोसिटी से। तो जो उसका अम्ब्रेला है वो रेन से बचाने के लिए वो रेन के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मतलब अगर रेन नीचे आ रही है तो अम्ब्रेला शुड पॉइंट्स अपवर्ड सो दैट ही कैन सेफ गार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है। पर अगर यह आदमी चलने लग जाए कितनी वेलोसिटी से, vm, है ना, तो बेटा फर्स्ट फिगर सबसे पहले बात करता हूं। इन फर्स्ट फिगर, है ना, इन फर्स्ट फिगर में जो है vm 0 है और vr है माइनस vr j कैप। जे नीचे y एक्सिस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है। तो बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि VRM निकालना होता है। VRM क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि जब हम बारिश में खड़े होते हैं तो हम बारिश को ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्वर होते हैं, बारिश हमें ऑब्जर्व नहीं करती है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। कई बच्चे उल्टा निकाल देते हैं, VMR नहीं निकालना है, VRM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। VRM है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। VRM जो होगा वो होगा VR माइनस VM। तो फर्स्ट केस में तो VRM और VR बराबर है। क्यों? क्योंकि VM 0 है। पर सेकंड केस में, इन सेकंड फिगर मैं अलग कलर से लिख देता हूं। इन फिगर 2, सेकंड फिगर में VM है VM I कैप, आदमी आगे की तरफ चल रहा है। VR है माइनस VR J कैप और VRM है VR माइनस VM। तो ये आ जाएगा माइनस VR J कैप माइनस VM I कैप। चेक कर लो, है ना। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट ये पॉइंट कर रहा है? VRM है माइनस VM I कैप
माइनस वी आर जे कैप। तो ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स कि आदमी के रिस्पेक्ट में रेन थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ गिर रही है। आदमी के रिस्पेक्ट में रेन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ गिर रही है। आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको, ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही है। तो वो अम्ब्रेला किस क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट करेगा? ही शुड पॉइंट द अम्ब्रेला जस्ट अपोजिट टू द VRM। तो VRM थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ है, तो अम्ब्रेला शुड पॉइंट जस्ट अपोजिट टू थर्ड क्वाड्रेंट विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अम्ब्रेला का मुंह फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि अम्ब्रेला देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ठीक है। अब अगर हमें निकालना हो कि ये कितने एंगल पे है अम्ब्रेला, तो बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल और अम्ब्रेला का एंगल सेम ही तो है। बस फर्क ये है कि ये वेक्टर VRM थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ है, अम्ब्रेला फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है। तो आप बताओ कि tan थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो आपके सामने है वर्टिकल के साथ एंगल, दिख रहा है आपको? तो ये जो वर्टिकल के साथ एंगल है tan थीटा, ये किसके बराबर है? ये बराबर है tan थीटा इज इक्वल टू y x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। देख लो आप, x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट। तो VRM का x कंपोनेंट कितना है? VM, ठीक है, और y कंपोनेंट कितना है? VR। और अगर ये एंगल ले लेते हैं बीटा, तो tan बीटा किसके बराबर है? tan बीटा है VR बाय VM। तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे आप ये जो आदमी है इसकी स्पीड बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आदमी की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इफ VM इंक्रीजेज, अगर VM बढ़े तो थीटा इंक्रीजेज एंड बीटा डिक्रीजेस। यानी अम्ब्रेला जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आदमी स्पीड बढ़ाएगा, जो रेन का वेलोसिटी वेक्टर है वो आदमी की वेलोसिटी की तरफ झुकता जाएगा। जैसे आप इस मेरी बात को ऐसे समझो कि पहले रेन देखो नीचे गिर रही थी डायरेक्टली, अब क्योंकि रेन जो है आदमी आगे चलने लगा, तो ये जो वेक्टर है ये आगे की ओर झुकने लग गया। अब देखो, अब अगर ये और तेज चलेगा, ये अपनी स्पीड और बढ़ाएगा, तो ये वेक्टर और झुकेगा, है ना। तो लॉजिक यही है इस पूरे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम का बैकबोन कह सकते हो आप। ये लॉजिक है कि एज द मैन इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला जो वेक्टर होता है VRM, ये वेक्टर हमेशा मैन की वेलोसिटी की तरफ झुकता जाता है। यानी अगर ये आदमी और तेज चलेगा तो ये वेक्टर और झुकेगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, और अगर ये आदमी इनफाइनाइट स्पीड से चल रहा है तो थीटा 90 हो जाएगा और बीटा 0 हो जाएगा। यानी रेन उस आदमी को हॉरिजॉन्टली सामने से मुंह पे आती हुई दिखेगी, ठीक है। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड ग्राफिकल है जो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पर मैं उसमें बता देता हूं। मैंने आपको बोला था कि दो वेक्टर्स का रिलेटिव जो होता है वो उनमें से एक को रिवर्स कर दो तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है। यानी VR और VM का रिलेटिव वेक्टर VRM, VR और VM का रिलेटिव वेक्टर VRM जो होगा वो VR और माइनस VM का रिजल्टेंट होगा, VR और माइनस VM का रिजल्टेंट। तो VR यही है, नीचे ही है, VM को मैंने रिवर्स कर दिया, पीछे कर दिया और रिजल्टेंट निकाला।
तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से आप सीधा देख सकते हो कि ये अगर एंगल अपन बीटा ले लेते हैं इसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा है, तो tan बीटा किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज VR अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बेस दैट इज VM, tan बीटा। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इस मेथड से भी आप अम्ब्रेला को किस एंगल पे आपको पॉइंट करना है वो निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। और वेक्टर मेथड में ये तो है ही कि अगर आप ऐसे जाओगे कि VR प्लस माइनस VM इज इक्वल टू VR, ठीक है। पर मैं आई विल रिकमेंड द मेथड ऑफ वेक्टर इंस्टेड ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो अब इसके आगे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे बेस्ड, और कुछ कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि जैसे जैसे आदमी चलता जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगी, वो जो वेक्टर होगा VRM, वो आदमी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में झुकता जाएगा। ठीक है ना। इसके ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ इसके ऊपर बेस्ड। थैंक यू।